एक लेडी सैनिक थी, लिंडी इंग्लैंड। ये इसका शौक अलग था, ये पुरुषों को नंगा करके रखती थी और उनके प्राइवेट पार्ट को काट लेती थी। इसको जेल की सजा सुना दिया गया, अभी ये जेल में है। ये सारा अत्याचार इराक के ऊपर किया गया था। अमेरिका ने इससे ज्यादा अत्याचार ग्वांतनामो जेल में किया है। यहां पर अमेरिका का एक ग्वांतनामो जेल है, हालांकि आप कहेंगे तो ग्वांतनामो जेल का एक अलग वीडियो बना देंगे। इसी ग्वांतनामो जेल में था अबू अहमद अल कुवैती। अबू अहमद अल कुवैती ही वह व्यक्ति था जो ओसामा बिन लादेन का कोरियर का काम करता था, इसे चिट्ठी पहुंचाता था, ये कोई मोबाइल नहीं रखता था, और इसी को ट्रेस करके ओसामा बिन लादेन की एबटाबाद में घर में पहुंचा गया और अमेरिका ने सील कमांडो की मदद से उसे मार दिया। अगर आप कहेंगे तो इस पे एक सेपरेट वीडियो बना देंगे कि ओसामा बिन लादेन कैसे पकड़ा गया और ये कैसे था अबू अहमद अल कुवैती और कैसे एक डॉक्टर की मदद से उसके यहां पहुंचा गया। देखिए, अमेरिका जब इराक से गया, 3 सालों में अमेरिका ने इराक में जो तबाही मचाई है ना, आप सोच नहीं सकते हैं। सद्दाम हुसैन क्रूर था, 148 लोगों से ज्यादा लोगों को मारा था, लेकिन जब 3 साल में अमेरिका वहां गए सब, तो अमेरिकी सैनिकों ने वहां मिलकर 60,000 महिलाओं का रेप किया था, 60,000। वहां लगभग 80 लाख लोगों का घर उजाड़ दिया गया बम मार के, 80 लाख लोगों को मार दिया गया था, वहां पर बेघर कर दिया गया। 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई थी, 10 लाख, और 1 करोड़ लोग घायल थे। ऐसे घर में घुस के सैनिक किसी के घर में ऐसे घुस जाते थे कि सब सामने रेप कर देते थे सब। अब आप बताइए, सद्दाम हुसैन क्रूर था, पूरी दुनिया कहेगी, और ये सब जो अमेरिका किया, इस पे सब चुप रहेंगे। एप्स्टीन फाइल वालों के आगे किसी की जबान नहीं खुल सकती, इतना ज्यादा क्रूरता था। इसका नतीजा क्या हुआ? इराक से जब अमेरिका गया तो वहां आतंकवादी पनप गया, सब ISIS। इन ISIS आतंकवादियों ने जिनके घर गए होंगे यहां पर, ये सब आतंकवादी बन गए। अब आप खुद सोचिए, दुनिया का सबसे शांत देश है नॉर्वे, मान लीजिए नॉर्वे, शांति का नोबेल वगैरह दिया जाता है। अगर वहां किसी के घर में घुस के 60,000 का रेप कर दिया जाए, वहां के किसी लीडर को क्रिसमस के दिन फांसी लगा दिया जाए, वहां 1 करोड़ लोगों को बेघर कर दिया जाए, तो क्या वहां से नोबेल प्राइज के अभिनेता निकलेंगे? अमेरिका जानबूझ के पूरी दुनिया में आतंकवाद फैलाता है। आप देखिए, इसको एक एक करके समझिए। पूरी दुनिया में फसाद का सबसे बड़ा जड़ यही 2 है सब। एक ब्रिटेन है, और ब्रिटेन के ही लोगों ने जाके अमेरिका बसाया है USA। बाद में बता देंगे कि इन्हीं के चमचों ने अमेरिका को बसाया था यहाँ पर। ये क्या करती है? किसी भी देश को तोड़ देती है, सेपरेट कर देती है, पार्टीशन कर देती है किसी भी देश को, ब्रिटेन वाले, और अमेरिका उस देश में आतंकवादी भर देता है। आपको हम एक एक करके समझाते हैं। ब्रिटेन ने तोड़ा फलस्तीन को, अमेरिका वहां भी भर दिया। ब्रिटेन ने तोड़ा सीरिया और इराक को, अमेरिका वहां भी ISIS को भर दिया। इसी ब्रिटेन ने अफगानिस्तान को तोड़ा, अमेरिका वहां अलकायदा और तालिबान आतंकवादी भर दिया। इसी ब्रिटेन ने पाकिस्तान को तोड़ा, अमेरिका वहां पैसा देता है, अभी भी ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को हथियार दे रहा था। इसी ने बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान बनाया था, आज हमारे लिए बांग्लादेश संकट है। यही वो व्यक्ति है जिसने शेख हसीना की सरकार को हटाया बांग्लादेश में, और वहां यूनुस को बैठाया और कठपुतली सरकार को बनाया। यही ब्रिटेन है जो भारत से टुकड़ा किया म्यांमार का, और म्यांमार में इसने रोहिंग्यों को भर दिया वहां पे। आज भारत के लिए समस्या है। तो पूरी दुनिया में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो देश का टुकड़ा करता है पहले ब्रिटेन, फिर ये बम मार के इतना अत्याचार करता है, वहां से कुछ लोग उभरे, और उसके बाद से पूरी दुनिया में खौफ पहुंचे। जब पूरी दुनिया में खौफ पहुंचता है तो आतंकवाद जन्म लेते हैं, और आतंकवाद से अमेरिका को कोई लॉस नहीं होता है। उसका रीजन समझिए, अमेरिका दुनिया के मेनलैंड से बहुत दूर है। अमेरिका तक पहुंचने के लिए बहुत पावरफुल नेवी चाहिए, जिसे ब्लू वाटर नेवी कहते हैं। बहुत पावरफुल नेवी चाहिए, जो किसी बड़े देश के पास ही संभव है, और बहुत तगड़ा एयरफोर्स होना चाहिए। ईरान में इतना दिन से युद्ध हो रहा है, एक भी मिसाइल वहां नहीं पहुंच पा रही है। यही अमेरिका का सबसे प्लस पॉइंट है। इसलिए आतंकवाद से अमेरिका को कोई घाटा नहीं होता है। अमेरिका जहां पे आतंकवाद फैलाता है, जैसे भारत जैसे देशों में घाटा होता है, इसलिए अमेरिका आतंकवादियों को बढ़ावा देता है। जब पूरी दुनिया में आतंकवाद और युद्ध का माहौल छा जाएगा, तब आप अमेरिका से खरीदिएगा, करोड़ों रुपए के जहाज खरीदेंगे, करोड़ों हथियार खरीदेंगे। इन हथियार के पैसे से अमेरिका नए नए रिसर्च करेगा। आज आप कोई लैपटॉप चलाइए, वो विंडोज पे चलेगा या तो iOS पे चलेगा। आज कोई मोबाइल खरीदिए, ओप्पो, लावा, वीवो, कुछ वो चलेगा एंड्रॉइड पर। हथियार के पैसे से ये लोग क्या करते हैं? नई नई टेक्नोलॉजी लाते हैं। अब उस नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने आपको देते हैं, और आपके हर एक डाटा को ये इस्तेमाल करते हैं, और उसके बाद कोई देश से पेट्रोल और डॉलर लेके उस देश को पूरी तरह से खोखला करके खा जाते हैं। आपको एक एग्जाम्पल पे समझाते हैं अमेरिका क्या करता है।
अमेरिका किसी देश से कहता है हमको डिस्काउंट पे पेट्रोल नहीं चाहिए, हमें पूरा तुम्हारा पेट्रोल का कुआं ही चाहिए। क्यों? अमेरिका वहां से निकालेगा 100 लीटर, अब बोलेगा 5 लीटर निकला है, यानी 95 लीटर तो फ्री में ले गया, बचा हुआ 5 लीटर भी डिस्काउंट पे ले जाएगा और उस 5 लीटर का भी पेमेंट आपसे डॉलर में कराएगा। उस देश को इतना कमजोर कर देता है कि अगर वो देश आंख उठाने की हिम्मत करता है तो उस देश के ऊपर हमला कर दिया जाता है, या उस देश के राष्ट्रपति को फांसी दे दिया जाता है, या वेनेजुएला के राष्ट्रपति को रात को अंधेरे में उठा के लेके चला जाता है, या फिर ईरान की तरह घर में घुसकर किसी राष्ट्रपति को उसकी पत्नी, बीवी, बाल बच्चे के साथ मार दिया जाता है। अब जहां वहां आतंकवाद पनपेगा तो अमेरिका कहता है आतंकवाद हुआ है। आप सोच के देखिए, अगर कोई द्रौपदी मुर्मू के ऊपर अगर मिसाइल से हमला कर दे, हमारे प्रधानमंत्री के ऊपर कोई मिसाइल से हमला करके मार दे, तो क्या भारत का आदमी चुप बैठेगा, चूड़ियां पहन के बैठेगा? कभी नहीं बैठेगा। अमेरिका यही करता है और उस देश को पूरी तरह से चूस लेता है। एग्जाम्पल के तौर पर बताते हैं आपको, अगर मान लीजिए कि हमारे ऊपर यह जिम्मेदारी हो जाए कि हम ही परीक्षा का क्वेश्चन सेट करेंगे, तो हम कैसे अमीर हो सकते हैं? देखिए, अगर हम ये कर दे कि परीक्षा का क्वेश्चन हम सेट करेंगे और कॉपी भी हम ही जांच करेंगे, मतलब आपका क्वेश्चन भी हम ही बनाएंगे और जांच भी हम ही करेंगे, अब देखिए क्या होगा। अगर जांच हम करेंगे तो हम जिसको चाहे उसको फेल कर देंगे, जिसको चाहे उसको फेल कर देंगे, और नियम कहेंगे वही पास होगा जो मेरे कोचिंग में पढ़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन सेट करने का अधिकार मेरा हो गया है और कॉपी जांच करने वाला मेरा ही हो गया है। अब हम जिसको चाहे उसको फेल कर देंगे। अब लोग डर के मारे कहेंगे कि भैया पास होना है तो इनके कोचिंग में जाओ। अब हम अपनी कोचिंग का फीस रख देंगे 2 लाख रुपया, आओ 10 करोड़ लोग पढ़ने आएगा। तो यही करता है अमेरिका, पूरी दुनिया में पूरे तेल पर मार और के अपना कब्जा कर लेता है, उसके बाद तेल का रेट बढ़ा के बेचता है, कहता है कि भैया ये तो करोड़ों दैनिक खरीदने बिकने की चीज है पेट्रोलियम यहाँ पे। इस तरह से अमेरिका अपनी मोनोपोली बनाता है। अमेरिका छोटे छोटे देशों को बर्बाद करते आ रहा है। सीरिया ले गया, इराक ले गया, ईरान ले जाने वाला है, अफगानिस्तान ले गया, पाकिस्तान को भी चौपट करेगा। बड़े देशों पर यह डायरेक्ट अटैक नहीं करेगा। रीजन क्या है कि यहां पर जब ये अथाह पैसा हो जाएगा तो ये कुछ ना कुछ तो बिजनेस करेंगे। ए भैया, वो बिजनेस करोगे तो बिजनेसवा से जो सामान बनेगा उसको यूज करने वाला भी तो कोई चाहिए, तो छोटे देश को मार के खत्म कर देता है। अब बड़े देश को कहता है कि आप हमारा इस्तेमाल कीजिए, सोशल मीडिया इस्तेमाल कीजिए, मोबाइल इस्तेमाल कीजिए, लैपटॉप इस्तेमाल कीजिए, पेट्रोल हमसे खरीदिए, डॉलर हमसे खरीदिए, हमसे हथियार खरीदिए, और नहीं खरीदेंगे तो प्रतिबंध लगा देंगे। भारत को कहा कि ईरान से पेट्रोल नहीं लेना है तो नहीं लेना है। रूस से कहा 30 दिन के लिए खरीद सकते हैं, हमने कहा ठीक है खरीद सकते हैं, हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाएगा। अगर कोई सामान पे एम्बार्गो लगा देगा, एम्बार्गो मतलब कोई सामान बाहर नहीं जाने देगा, प्रतिबंध लगा देगा, आपको ग्लोबल पेमेंट सिस्टम से बाहर कर देगा, स्विफ्ट कोड से बाहर कर देगा, जैसे रसिया को स्विफ्ट कोड से बाहर कर दिया। अगर जैसे भारत के अंदर पैसा भेजना है तो आईएफएससी कोड चाहिए, इंटरनेशनल पैसा भेजना है तो स्विफ्ट कोड चाहिए, अमेरिका स्विफ्ट कोड से बाहर कर देगा। हमें सैंक्शन के डर से मजबूर होना पड़ता है। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो जहाज है वो बोइंग 777 जहाज है, बोइंग कंपनी का 777 जहाज है, और ये जहाज हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों यूज करते हैं। अगर अमेरिका से संबंध बिगड़ता है तो इन जहाजों के पार्ट पुर्जे हर 3 महीने पे इसकी सर्विसिंग होती है, हमेशा इसके कुछ पार्ट पुर्जे बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, तो 3 महीने पे सर्विसिंग जब होना है तो इन जहाजों का सर्विसिंग ही रोक देगा। अमेरिका में उसने रोक दिया, रूस में उसने रोक दिया था, तब जाके रूस क्योंकि आत्मनिर्भर है तो थोड़ा कर भी लेता है, हम लोग से तो और फंसा के रख देगा। इसलिए अमेरिका किसी का दोस्त नहीं होता है, वो मजबूरी का फायदा उठाता है। तो आप प्रथम खाड़ी युद्ध देखें, इराक ने ईरान पर आक्रमण किया, दूसरा में कुवैत पर आक्रमण किया, तीसरे में सद्दाम हुसैन को निपटा दिया अमेरिका। तो इराक के बारे में आप देखिए, पिछले 100 सालों का इराक का इतिहास देखें हम लोग, कैसे इराक मेसोपोटामिया से इराक बनता है और वहां राजतंत्र से सैनिक तानाशाह आती है और आज इराक पूरी तरह से तबाह हो गया है, इराक पूरी तरह से खत्म और बर्बाद हो गया है। ये